हेलो ऑल, आई एम आदित्य केदारी। आज का टॉपिक है लॉस्ट अपॉर्चुनिटी ऑन इंडिया लूजिंग चबाहर प्रोजेक्ट। तो आज के टॉपिक के बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे एक मैप दिखाया है कि ये चबाहर पोर्ट जो है ये बेसिकली ईरान में आता है। आप यहाँ पे देख सकते हो गल्फ ऑफ ओमान के पास में। और आप देखेंगे ईरान की जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ ईरान की बॉर्डर शेयर होती है। और हमारा इंडिया यहाँ पे है, कांडला, जो कि गुजरात में है। तो फॉर ट्रांसपोर्ट, कोई भी किसी भी तरीके का गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये चबाहर पोर्ट जो था वो इंडिया डेवलप कर रही थी। और काबुल विच इज द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान, जरांग ये जो बॉर्डर पे आता है, ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे आता है। और ये जहीदान करके और एक पॉइंट है, ये पॉइंट आप देख सकते हो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान का सेंटर पॉइंट आप एक देख सकते हो यहाँ पे, जहीदान करके। ये एरियाज आप ध्यान में रखिए, बॉर्डर पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चबाहर पोर्ट ऑफ ईरान और कंडला पोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये सब जो चल रहा है दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड। ऑलराइट, चलिए देखते हैं, कंट्रीज देखते हैं। इंडिया ड्रॉप्ड फ्रॉम चबाहर रेल प्रोजेक्ट। तो चबाहर जो पोर्ट है वहां से जो कोई रेल प्रोजेक्ट था वहां पे इंडिया उसको डेवलप करने वाला था, लेकिन अभी ईरान ने इंडिया को ड्रॉप कर दिया है। ईरान ने बोला है कि हमें इंडिया की हेल्प की जरूरत नहीं है। ईरान हैज डिसाइडेड टू मूव अहेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेलवे लाइन फ्रॉम चबाहर पोर्ट टू जहीदान। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप में, चबाहर फोर्ट से जहीदान से जो रेलवे नेटवर्क वो जो कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं वो विदाउट एनी इंडिया का हेल्प नहीं चाहिए उनको, विदाउट एनी असिस्टेंस फ्रॉम इंडिया ड्यू टू डिले इन फंडिंग। फंडिंग में डिले हो रहा है, पैसा नहीं है, उसकी वजह से इंडिया भी कुछ कर नहीं पा रहा है। तो ईरान ने बोला थैंक यू, धन्यवाद, हमें जरूरत नहीं है, पैसा ही नहीं है तो आप हमें कैसे हेल्प करोगे। द रेलवे लाइन प्रोजेक्ट वॉज अ पार्ट ऑफ इंडियाज कमिटमेंट टू द ट्रायलैटरल अग्रीमेंट विद अफगानिस्तान एंड ईरान टू बिल्ड एन अल्टरनेट ट्रेड रूट टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। देखिए, अगर आप इंडिया से अफगानिस्तान जाना चाहते हैं तो सबसे शॉर्टेस्ट रूट तो थ्रू पाकिस्तान है। लेकिन हम सब जानते हैं कि बहुत बार पाकिस्तान और हमारा रिलेशन पॉलिटिकल टेंशन्स में रहता है, उसके वजह से पाकिस्तान बोलता है कि आपकी ट्रक्स है, आपके गुड्स एंड सर्विसेज हमारे टेरिटरी से नहीं जा सकते। इसलिए हम एक अल्टरनेट रूट बना रहे थे कि भाई अफगानिस्तान जाना हो या सेंट्रल एशिया में हमें जाना हो, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, वहां पे अगर हमें जाना हो तो हमें कोई अल्टरनेट रूट की जरूरत है। इसीलिए इंडिया ने प्रॉमिस किया था ईरान को कि हम ये जो रेलवे रूट है फ्रॉम चबाहर पोर्ट टू जहेदान टू झरांग टू काबुल, ये जो पूरा जो रेलवे ट्रैक था, इसमें इंडिया ने बोला था हम हेल्प करेंगे। तो इनडायरेक्टली हम अफगानिस्तान और बाकी के सेंट्रल एशिया के देशों में हम हमारे गुड्स भेज सकते थे। ऑलराइट, completion of this project would give India access to Afghanistan and beyond to Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Russia and Europe via 7,200 किलोमीटर लॉन्ग मल्टी-मॉडल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो इंडिया में नॉट ओनली अफगानिस्तान, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला बहुत सारे देश है सेंट्रल एशिया के, इंक्लूडिंग रशिया और यूरोप, सबको हमें एक्सेस मिल जाता, उनके मार्केट को हमें एक्सेस मिल जाता, हम उनको गुड्स और सर्विसेज इस रूट द्वारा हम उनको भेज सकते। अबाउट चबार पोर्ट के बारे में देखेंगे, जैसे मैंने बोला इट इज लोकेटेड इन गल्फ ऑफ ओमन एंड इट इज द ओनली ओशनिक पोर्ट ऑफ द कंट्री। ईरान का एक ही पोर्ट है ओशनिक जो ओशन को लिंक करता है, वो है गल्फ ऑफ चबाहर, ईरान का। विद दिस इंडिया कैन बाईपास पाकिस्तान इन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स टू अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान के थ्रू जाने की हमें कोई जरूरत नहीं है, हम ओशन से गुड्स भेज सकते हैं। और चाबहार पोर्ट से हम अफगानिस्तान, जैसे मैंने आपको बोला जो रेलवे कंस्ट्रक्शन ट्रैक का जो हो रहा है उसके थ्रू हम सारे गुड्स भेज सकते थे, पाकिस्तान की परमिशन की जरूरत नहीं है। इट विल ऑल्सो बूस्ट इंडियाज एक्सेस टू ईरान, द की गेटवे टू द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर दैट हैज सी, रेल एंड रोड रूट्स बिटवीन इंडिया, रशिया, ईरान, यूरोप एंड सेंट्रल एशिया। तो एक तरीके से अगर ये चबाहर पोर्ट का जो ये जो कोई प्रोजेक्ट था उसके थ्रू हम सारा सेंट्रल एशिया इंक्लूडिंग रशिया को हम एक्सेस कर पाते वो कॉरिडोर के थ्रू। इट ऑल्सो हेल्प्स इंडिया काउंटर चाइनीज प्रेजेंस इन द अरेबियन सी विच चाइना इज ट्राइंग टू इंश्योर बाय हेल्पिंग पाकिस्तान डेवलप द ग्वाडर पोर्ट। ग्वाडर पोर्ट इज लेस देन 400 किलोमीटर फ्रॉम चबहार पोर्ट बाय रोड एंड 100 किलोमीटर बाय सी। तो अभी ये ग्वाडर पोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, ब्लैक डॉट, ये है ग्वाडर पोर्ट, पाकिस्तान के बॉर्डर पे आप यहाँ पे देख सकते हो, अरेबियन सी के यहाँ पे बहुत पास में है। तो इंडिया ने अब ईरान को प्रॉमिस किया था कि हम चबहार पोर्ट डेवलप करेंगे, और चाइना ने बोला पाकिस्तान को कि हम ग्वाडर पोर्ट डेवलप करेंगे फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो एक तरीके से आप देख सकते हो जियो पॉलिटिक्स काम कर रहा है। पाकिस्तान चाइना हमेशा अच्छे फ्रेंड्स रहे, तो अभी उसको उनको काउंटर करने के लिए, पाकिस्तान चाइना को काउंटर करने के लिए हम ईरान के साथ हमने हाथ जोड़ लिए थे, हमने
हाथ मिला लिए थे, सॉरी जोड़ने लिए थे, हाथ मिला लिए थे, और हमने ये सोचा कि चलिए अभी पाकिस्तान अगर परमिशन नहीं दे रहे तो हम ईरान थ्रू सब हमारे ट्रांसपोर्टेशन कैरी आउट करेंगे। From a diplomatic perspective, Chabahar port could be used as a point from where humanitarian operation could be coordinated. तो देखिए कभी भी कोई humanitarian जैसे होता है, कोई टेररिस्ट अटैक हो गया है, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया है, कोई भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो गया है उन देशों में, तो हम हमारा ह्यूमैनिटेरियन एड मतलब डॉक्टर्स, मेडिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन असिस्टेंस भेज सकते थे थ्रू चबाहर पोर्ट। वहां से हम भेज के इन सारे देशों को हम डायरेक्टली मदद कर सकते थे, इवन इफ अगर पाकिस्तान ने हमें परमिशन नहीं दी होती तो। अभी इंडिया ईरान का देखते क्या हो गया। सो 2016 में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई थी कि इंडिया वुड बी ग्रांटेड अ 10-year लीज टू डेवलप द चबाहर पोर्ट। 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था जहां पे हमें चबाहर पोर्ट को डेवलप करना था, एज पर 2016 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया और ईरान। Right from the beginning of its tenure, the government has underlined the geostrategic importance of it attaching to the चबाहर पोर्ट। हमने पहले ही दिन से ईरान को बताया था कि चबाहर पोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के स्ट्रैटेजिक जियो स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेसिफिकली अगर आप ट्रेड और सेफ्टी के हिसाब से जब आप बात कर रहे हो। द प्रोजेक्ट वॉज साइंड इन 2003 एंड इट हैज अ सिंबल ऑफ ट्रेडिशनल इंपॉर्टेंट इंडिया ईरान टाइज। तो ये हमारे टाइज का एक क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंस है, हमारा एक एम्बलम है, एक सिंबल है, जिससे इंडिया ईरान के जो रिलेशंस है वो दिखते हैं। Connected by sea lanes to ports on India west coast, Chabahar would form the fulcrum of India's outreach to Russia and Central Asia, enhancing connectivity, energy supplies and trade। जैसे बोला कनेक्टिविटी अच्छी हो जाती है, एनर्जी सप्लाईज भी हम कर पाते और ट्रेड भी हम कर पाते। Given that Pakistan had blocked Indian aid to Afghanistan and all trade over land, Chabahar provided India an alternative to permanently bypass its troublesome neighbor। देखो यार, ये पाकिस्तान हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता था कि वो अपनी जगह अपनी टेरिटरी इंडियन ट्रांसपोर्ट के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं करता था, तो हमें हमेशा उनकी परमिशन लेनी पड़ती थी, और कई बार हमारा ट्रेड रुक जाता था अफगानिस्तान की वजह से, जिससे दोनों देशों को नुकसान होता था। ऑब्वियसली पाकिस्तान डिडंट केयर अबाउट इट, लेकिन अभी हमने जो चबाहर पोर्ट एक अल्टरनेटिव करके देखा था कि अगर नहीं पाकिस्तान के थ्रू तो हम चबाहर पोर्ट के थ्रू ट्रेड करेंगे। ठीक है। As a result, the government fast-tracked plans to the project, and in 2016, Prime Minister Narendra Modi was in Tehran. Tehran ये ईरान का कैपिटल है, to sign a trilateral trade and transit agreement with Iranian President Hassan Rouhani and Afghanistan President Ashraf Ghani। तो अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया के बीच में ये जो रेल कनेक्टिविटी का जो प्रोजेक्ट था उसको हमने साइन किया 2016 में। According to the MOU, India would be granted 10 years lease to develop and operate 2 terminals and fibers, access to the Chabahar Free Trade Zone, and the opportunity to build the 628 kilometer line from Chabahar to Zahedan। जैसे मैंने आपको पिछले डायग्राम में दिखाया, जहेदान जो कि ईरान में आता है, उसके बाद हमें काबुल तक जाना है अफगानिस्तान, एंड जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर फ्रॉम अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान के आसपास का सब ये टेरिटरी है। तो ये पूरा रेल रूट का अपॉर्चुनिटी था कि हमें ये कंस्ट्रक्ट करना था, लेकिन अभी ईरान ने बोल दिया कि फंडिंग ही नहीं, पैसा ही नहीं आ रहा, तो इंडिया तो भी कैसे कंस्ट्रक्ट करेगा। गवर्नमेंट एक्टेड क्विकली टू डेवलप चबाहर पोर्ट फैसिलिटीज। तो हमने पोर्ट की फैसिलिटीज बहुत जल्दी जल्दी डेवलप कर ली। सेंड एक्सपोर्ट्स टू अफगानिस्तान इन 2018 एंड हैज मूव्ड ओवर 500,000 टन्स ऑफ कार्गो इंक्लूडिंग ग्रेन्स एंड फूड सप्लाईज फॉर अफगानिस्तान अगेन थ्रू द पोर्ट। तो हमने चबाहर पोर्ट से अफगानिस्तान को बहुत सारी मदद की है। हमने उनको फूड ग्रेन सप्लाई किए हैं, उनको हमने ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड किया है, बहुत सारी चीज़ों को हमने अफगानिस्तान को एक तरीके से पूरा डेवलपमेंट हमने अफगानिस्तान ने किया है उस पोर्ट के थ्रू, क्योंकि पाकिस्तान के थ्रू तो हो नहीं रहा था। Indian Railways Construction Limited (IRCON) had promised assistance to the railway line project besides financing worth $1.6 billion। बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व था। However, the work was never started as the US imposed sanctions on Iran। बाद में ईरान ने जब अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी, ये आपको पता नहीं होगा, लेकिन ईरान ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को ट्रांसपेरेंट करने के लिए अफगानिस्तान के साथ डॉक्यूमेंट शेयर करने वाले थे, लेकिन ईरान ने अपने डॉक्यूमेंट शेयर नहीं किए विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियर वेपन्स विच दे आर डेवलपिंग, और वॉट एवर उनका जो यूरेनियम है उसका क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है, ईरान ने अमेरिका को नहीं बताया, और अमेरिका ने उन पर सैंक्शंस डाल दिए। उन सैंक्शंस को डालने के बाद इंडिया ने हिम्मत नहीं की, इंडिया ने वहाँ पे कोई कामकाज चालू नहीं किया। इंडिया ने भी बोला जब तक सैंक्शन नहीं हटेंगे हम कुछ नहीं कर सकते, तो इंडिया भी रुक गया। तो बहुत सालों से, अब 2020 चल रहा है, फिर भी वहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुआ। While there was a waiver on US sanctions for the specific railway line project, waiver मिला इंडिया को कि हमको एटलीस्ट वो रेलवे कंस्ट्रक्ट करने दीजिए। इंडिया फाउंड इट हार्ड टू पिक इक्विपमेंट सप्लायर्स हु वर वरीड अबाउट पॉसिबल एक्शन फ्रॉम द यूएस।
भाई इंडिया को अलाउ तो कर दिया कि आप रेलवे कंस्ट्रक्ट कर दीजिए, लेकिन जो इक्विपमेंट सप्लाई करने वाले थे, जैसे कि कोई लोहा हो जाए, मशीनरी हो जाए, उसका जो भी रिसोर्सेज लगने वाले थे रेलवे प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वो कोई सप्लाई करने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि सब डर गए थे कि भैया अगर हम हेल्प करेंगे तो क्या पता यूएस हमको भी हमारे हमारे ऊपर भी सैंक्शंस डाल देगा। तो जो सप्लायर्स थे उन्होंने भी इंडिया को हेल्प नहीं की, इंडिया भी कुछ कर नहीं पा रहा था, और ऑब्वियसली फाइनेंशियली स्पीकिंग इंडिया के पास भी कंस्ट्रेंट्स थे, कोई कुछ नहीं कर पा रहा था, और ईरान भी फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि यार इंडिया भी कुछ कर नहीं पा रहा है, और आजू बाजू के जो लोग इक्विपमेंट्स देने वाले थे वो भी नहीं दे रहे, तो ये रेलवे प्रोजेक्ट चालू ही नहीं हुआ। आगे देखते हैं इंडिया ईरान के बारे में। कंसर्न्स फॉर इंडिया ड्यू टू डिले इन प्रोजेक्ट्स। देखिए ये पहली बार नहीं हुआ है, बहुत बार इंडिया ने अपने प्रोजेक्ट्स में डिले किया है। प्रोजेक्ट एक्वायर तो कर लेते हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन का जब समय आता है तो बहुत बार इंडिया डिले कर देता है। मेजोरिटी ऑफ द टाइम वो फाइनेंशियल डिले होता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम होने के कारण, पैसा कम होने के कारण ये डिले होते हैं। द ईरान चाइना डील impinges ऑन इंडिया स्ट्रेटेजिक टाइज विद ईरान एंड द यूज ऑफ चबार पोर्ट। देखिए कि इंडिया का जो स्ट्रैटेजी है वो एक तरीके से चाइना और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए चबार पोर्ट को हमने स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस दिया था। हावेवर द रेल लाइन हैज नेवर टेकन ऑफ, हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ही नहीं किया फॉर अ नंबर ऑफ रीजन, बहुत सारे रीजन है। डिस्पाइट अ कमिटमेंट फ्रॉम स्टेट ओन इरकॉन टू अंडरटेक इट्स कंस्ट्रक्शन एट एन एस्टिमेटेड $1.6 बिलियन। जैसे मैंने बोला, जो हमारा इंडियन रेलवे का जो डिपार्टमेंट है उन्होंने पैसा भी अलॉट किया था, लेकिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। While contract changes by the Iranian side and delayed responses from the Indian side were a part of the problem. ईरान ने कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस किए, हमने रिस्पॉन्स लेट दिया। द मेन हर्डल हैज बीन द फियर ऑफ अमेरिकन पेनल्टीज, कि अमेरिका ने जब ईरान पे सैंक्शन डाला उसके बाद इंडिया भी डर गया कि अगर हम ईरान के साथ किसी भी तरीके का हेल्प करते तो क्या पता कल अमेरिका हमें भी बहिष्कार कर दे, हमारा भी बॉयकॉट डाल दे, हम पे भी सैंक्शंस डाल दे। इसलिए सबसे बड़ा जो डर था इंडिया को कि भाई और ज्यादा ना पेनल्टीज बढ़ जाए ईरान में, और हमने अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया तो हमारा पैसा अटक जाएगा। इसके लिए इंडिया ने पैसा इन्वेस्ट ही नहीं किया, ऑल्दो प्रॉमिस जरूर किया हम इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन चालू नहीं किया। बिकॉज अगर चालू कर देते, पैसा डाल देते, और उसके बाद अमेरिका बोलता नहीं कर सकते आप, ये सैंक्शन हमने डाल दिया, तो इंडिया का वो पैसा भी वेस्ट जाता। इसके लिए इंडिया रुक गया। इंडिया ने बोला जब तक सैंक्शंस नहीं जाते, जब तक अमेरिका की पेनल्टीज कम नहीं होती, तब तक वो देखेंगे। पर देखते देखते काफी डिले हो गया। Even though India was able to negotiate a sanctions waiver for the Chabahar port and rail lines from the US, few international construction and equipment partners were willing to sign on to the project. न्यू दिल्ली हैज ऑल्सो ड्रैग्ड इट्स फीट ऑन द मैटर। तो देखिए थोड़े बहुत इक्विपमेंट, इंटरनेशनल इक्विपमेंट कंस्ट्रक्शन पार्टनर्स होते, उन्होंने बोला भी कि भैया हम आपको हेल्प करते हैं, लेकिन इंडिया ने भी कोई जल्दी ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लिए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए। तो ऑब्वियसली मैं अगर ईरान हूं तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा विद द वे इंडिया इज डीलिंग विद दिस इशू। आफ्टर अपील्स टू इंडिया इंक्लूडिंग वन इशूड बाय इट्स फॉरेन मिनिस्टर, मतलब ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने एक इशू रेज किया था व्हेन ही विजिटेड दिल्ली इन जनवरी दिस ईयर, 2020 में उनके फॉरेन मिनिस्टर हमारे पास आए थे। Iran decided to go on its own by beginning to lay tracks for the line connecting Chabahar to Afghanistan and Turkmenistan। तो ईरान ने बोला आप रहने दीजिए, हम तो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। बंदर जस्क lies to the west of Chabahar and right before the Strait of Hormuz, which would allow China to extend its control along the Pakistan-Iran coast। देखिए अब ये बंदर जस्क जो है वो चबहार के वेस्ट साइड पे है, ओके, वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास में। वहाँ से चाइना धीरे धीरे ईरान और पाकिस्तान वहाँ पे वो ट्रेड करना, उसका ऑलरेडी ट्रेड बहुत अच्छा सेटअप है, वो भी इसका इस्तेमाल करना चालू कर देगा। तो देखिए चाइना धीरे धीरे अभी इसके अंदर ईरान में इंटरफियर करेगा, ईरान के ऊपर दोस्ती का हाथ, वहाँ के उसके रिलेशंस और स्ट्रांग हो जाएंगे। तो इंडिया को सीरियसली लेना चाहिए कि ये अपॉर्चुनिटी थी जिससे हम और ज़्यादा डीपली उनके साथ कनेक्ट हो सकते थे, लेकिन वी हैव लॉस्ट द चांस। ईच ऑफ दिस पॉसिबिलिटी शुड बी वॉच्ड क्लोजली बाय इंडिया। देखो इंडिया को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, एंड इट वुड स्ट्रेंथन इट्स रिलेशन विद द कंसर्न कंट्रीज। देखो हमें इन सारे देशों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चाइना हमें पता है कि कितना एग्रेसिव देश है। इसलिए इंडिया शुड नॉट डिले नहीं करना चाहिए। अब ये कोविड-19 की वजह से तो और वैसे ही बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं, लेकिन इंडिया शुड ऑलवेज कीप अ क्लोज आई ऑन चाइना, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, क्योंकि दे आर आवर नेबर्स, वी कैनॉट गेट अवे विद देम। हमने बोल जाने दो करके नहीं चलेगा, वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस मैटर्स। तो अभी चाइना ईरान का थोड़ा देखते क्या है। 25 ईयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन ईरान एंड चाइना, तो उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी बहुत बढ़िया है। Meanwhile, complicating matters further, Iran and China are close to finalizing a 25-year strategic partnership
which will include Chinese involvement in Chabahar's duty-free zone, an oil refinery nearby, and possibly a larger role in Chabahar port as well. तो चाइना धीरे धीरे आप देख सकते हो कि वो चाबहार पोर्ट को इन्वॉल्व हो रहा है। और क्या पता कल अगर चाइना ने ऑफर किया कि वो रेल रूट हम कंस्ट्रक्ट करके देंगे आपको, तो चाइना उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा और ईरान उनके साथ डील कर लेगा और इंडिया को छोड़ देगा। तो हमारा जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस था चाबार पोर्ट का, वो हमारा हमारा जो उसके ऊपर का ग्रिप है वो छूट जाएगा, लूज हो जाएगा, और चाइना अगेन विल कंट्रोल दैट एरिया इन अ वे, बिकॉज सारा इन्वेस्टमेंट तो चाइना का है। Comprehensive plan for cooperation between Iran and China being finalized by official in Tehran, Beijing. Tehran, Iran का capital, Beijing, China का capital. The cooperation will extend from investments in infrastructure, manufacturing and upgrading energy and transport facilities to refurbishing ports, refineries and other installations, and will commit Iranian oil and gas supplies to China during that period. ईरान का ऑयल चाइना को जाने वाला है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, इन्वेस्टमेंट में सब जगह पे चाइना का इन्वॉल्वमेंट बढ़ने वाला है, बिकॉज 25 साल की दोस्ती जो है इसके लिए इनके टाइज और स्ट्रांग होने वाले हैं। ईरान ऑफिशियल्स डिनाइड अ रिपोर्ट दैट ऑल्सो सजेस्टेड चाबहार पोर्ट वेयर इंडिया टुक विल बी लीज टू चाइना। अभी फिलहाल तो ईरान ऑफिशियल्स ने बोला है कि हम ऐसा कुछ नहीं सोच रहे कि हम चाइना को वो ऑर्डर नहीं देने वाले कंस्ट्रक्शन का। फिलहाल तो भी हमने खुद अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है। क्या पता आगे जाके ये कोविड-19 की सिचुएशन जब नॉर्मल हो जाए तो क्या पता फिर से इंडिया को बोले कि आप इन्वॉल्व हो जाइए। लेकिन अभी आज बोल रहे हैं 6 महीने के बाद क्या पता वो चाइना को ऑफर भी कर दे। However, Iran proposed a tie-up between the Chinese-run Pakistan port at Gwadar and Chabahar last year, and has offered interest to China in the Bandar-e-Jask port 350 kilometers away from Chabahar, as well as the Chabahar duty-free zone. तो आप देख रहे हो कि धीरे धीरे ईरान जो है उसे दिख रहा है कि इंडिया से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, बहुत डिले कर रहा है, बिकॉज ऑफ द अमेरिकन पेनल्टीज, बिकॉज ऑफ द अमेरिकन सैंक्शंस। इंडिया डर रहा है, चाइना नहीं डरेगा, चाइना इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि चाइना एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, अमेरिका को आराम से वो फाइट दे सकती है कि हाँ आप देख लेंगे, क्योंकि चाइना इज अ मच मच बिगर, मच पॉलिटिकली पावरफुल कंट्री। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का वन ऑफ द परमानेंट मेंबर्स है भैया चाइना। तो अभी धीरे धीरे ईरान उसका टाइप बढ़ा रहा है, आजू बाजू की जो पोर्ट्स है, बंदर जस्क हो गया, चबहार हो गया, पाकिस्तान के पोर्ट के साथ भी टाइप करने की कोशिश कर रहा है। तो इनका रिलेशन दिन ब दिन स्ट्रांग हो रहा है, और हम अमेरिका के पेनल्टीज जो है उसके ऊपर, उससे हम थोड़ा सा एप्रहेंसिव है। इंडिया थोड़ा सोच रहा है 2 बार कि करे या ना करे, क्योंकि कल अगर पैसा इन्वेस्ट करने के बाद अगर पेनल्टीज लग गए तो इंडिया को नुकसान होगा। कंक्लूजन क्या है? रिगार्डलेस ऑफ द रीजंस फॉर इंडियाज इनेबिलिटी टू जॉइन द रेल प्रोजेक्ट, डिसीजन कैन ओनली बी सीन एज एन अपॉर्चुनिटी लॉस। देखिए, एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी थी, वो हमने लूज कर दी। अगर वो उसको हम डेवलप करते तो उसके ऊपर हमारा होल्ड होता। The impression that India waived due to US pressure, especially after India cancelled oil imports from Iran, also questions India's commitment to strategic autonomy. देखिए यार, कोई भी यूएस तो है ही, प्रेशराइज करेगा ही, कोई भी देश पेनल्टी डालेगा, लेकिन आपको अगर जियो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए, तो आपको, जैसे ही उन्होंने सैंक्शन डाले, आपने ईरान से ऑयल लेना भी बंद कर दिया, रेलवे प्रोजेक्ट तो बहुत दूर की बात है, ऑयल तो बहुत ज़रूरत होता है ऑयल की हमें इंडिया को। तो इंडिया का क्या मतलब, हाउ मच इंडिया इज कमिटेड टू दिस स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी, ये बहुत बड़ा सवाल है कि रियली सीरियसली आर वी थिंकिंग ऑफ बिकमिंग अ सुपर पावर और नॉट। वाइल ईरान्स क्लेम इट विल फंड द रेलवे यूजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज, फिलहाल इंडिया तो बोल रहा है हम खुद ही उसको फंड करेंगे। इट सीम्स टू हैव एम्बार्क्ड ऑन द चाबहार जायदान प्रोजेक्ट विद अ कॉन्फिडेंस बॉर्न फ्रॉम एन इमीडिएट डील विद चाइना फॉर अ 25-year $400 बिलियन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी एंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स। तो आप यहाँ देख सकते हो कि 25 साल की उनकी दोस्ती भी होने वाली है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी साइन होने वाली, जो कि $400 बिलियन पैसा इन्वॉल्व है। तो ऐसे बहुत लाइकलीहुड है कि चाइना इस रेल प्रोजेक्ट को टेक ओवर कर सकता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। और इंडिया कोई इंटरेस्ट या कोई इंडिया रिस्पॉन्स जल्दी नहीं दे रहा है इस प्रोजेक्ट को लेकर, रेलवे प्रोजेक्ट को। इन अ वर्ल्ड वेयर कनेक्टिविटी इज सीन एज अ न्यू करेंसी, इंडियाज लॉस कुड वेल बिकम चाइनाज गेन। चाइना इसको टेक ओवर कर सकता है, एंड इंडिया मस्ट वॉच दिस स्पेस क्रिएटेड बाय इट्स एग्जिस्ट क्लोजली। इंडिया को इस एरिया में देखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो जाए कि कल हमको फिर से पाकिस्तान पे डिपेंड करना पड़ेगा कि इफ़ यू वांट टू डू एनी काइंड ऑफ ट्रेड विद सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, रशिया एक्सेट्रा। ठीक है, सो आई होप यू लाइक द वीडियो। लाइक करिए, शेयर करिए। कोई भी डाउट होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम आदित्य केदारी, साइनिंग आउट। जय हिंद।